गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। तो बेटा देखिए कि आज का जो टॉपिक है प्लस वन क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है हिंदी। आरोह पुस्तक लेसन नंबर सेकंड मियां नसीरुद्दीन। इसके अंदर क्या है कि एक प्रकार का कृष्णा सोबती जो लेखिका है वो मियां नसीरुद्दीन का इंटरव्यू लेती है। तो इंटरव्यू में वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछती है मियां नसीरुद्दीन से। तो इस प्रकार इस लेसन में बताया गया है। कुछ पेज की मैं समरी बताऊंगा तो आप ध्यान से सुनोगे। पहले पेज में क्या है कि जो लेखिका है वो जामा मस्जिद के मटिया महल नामक एक मोहल्ले से गुजर रही थी, मटिया महल मोहल्ले के गड़ल्ला से। तो देखती है कि वहाँ पर क्या है कि कुछ रोटी बनाने वाले हैं, कुछ नान बनाने वाले हैं। उन सब में मशहूर होते हैं एक मियां नसीरुद्दीन। तो क्या है, मियां नसीरुद्दीन वह देखती है उनकी शॉप को, तो वह अंदर जाती है तो देखती है कि वो बीड़ी बीड़ी का मजा ले रहे हैं। ठीक है। और फिर क्या है कि जैसे ही वो अंदर जाती है तो क्या है कि वह पूछती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके लिए एक वक्त है, कुछ वक्त है हमारे लिए। तो जो मियां नसीरुद्दीन होते हैं वो सिर हिलाते हैं और उन्हें यस कहते हैं कि हाँ मेरे पास टाइम है। लेकिन वो उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटरव्यू लेने वालों से या जो अखबार पढ़ते हैं उनसे सख्त नफरत होती है। तो वो सोचते हैं कि कहीं ये ऐसी तो कोई व्यक्ति नहीं है, या तो कोई इंटरव्यू लेने आई हो या फिर कोई अखबार पढ़ने वाली हो। तो इसीलिए क्या है कि उसको घूर कर देखने लगते हैं। मियां नसीरुद्दीन क्या है, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं या अखबार पढ़ने वाले होते हैं उन्हें निठल्ला समझते हैं। वो कहते हैं तो निकम्मे हैं, इनके पास कोई काम है ही नहीं। तो फिर क्या है कि कृष्णा सोबती पूछती है उनसे कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने आपने कहाँ से हासिल किया। मतलब तुमने जो ये रोटी पकाते हो, मियां नसीरुद्दीन रोटी पकाने का काम था, 56 प्रकार की रोटियां पकाने में वो माहिर थे। तो क्या है कि वो पूछते हैं कि तुम्हें इतनी बड़ी जो ये है शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। मतलब वो लेखिका के ऊपर अपनी दृष्टि करते हैं। फिर क्या है, तरेर कर बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब। नान भाई इल्म को लेने कहीं थोड़ी ना जाएगा। कहते हैं कि नान भाई मतलब क्या है कि रोटियां पकाने वाले को किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती। वो किसी क्या है ज्वेलरी वाले के पास या किसी क्या है धोबी के पास थोड़ी ना जाएगा। उसको तो यह जो शिक्षा है उसके क्या है उस्ताद से मिली थी। मतलब यह है कि घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी जो शिक्षा है घर से बाहर जाने पर अपने उस्ताद से ली थी, अपने नाना से ली थी, अपने वालिद से ली थी। आगे देखो। तो वे पूछती है कि तुमने ये पेशा कब से अपनाया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप दादा का हुनर था और उन्हीं के क्या है ठैये पर हम लोग यहाँ पर आकर बैठकर नान बनाते हैं। तो फिर मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में घूम गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। तो यहाँ वो बता रहा है, जैसे ही कृष्णा सोबती उनसे पूछती है कि तुम्हें ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, तो वह अपने पुरखों से कहता है कि मेरे को पुरखों से प्राप्त हुई है। तो फिर क्या है कि वो जो मियां नसीरुद्दीन है उसके आंखों के सामने उसके सारे पुरखे मानो जिंदा हो उठते हैं। उनकी आंखों में सारे चेहरे जिंदा उठते हैं। फिर वो पूछती है कि तुमने क्या है कि कोई मतलब अक्षरीय ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मतलब पढ़ना लिखना। तो वो कहता है कि मेरे को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो कहता है कि अगर बाई चांस क्या है कि कोई टीचर कहता है एक, उनमें अलिफ होता है, कहते हैं कि टीचर कहेगा अलिफ तो बच्चा भी बोलेगा अलिफ, टीचर कहेगा बे तो वो भी कहेगा बे। कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई मेरे समझ से बाहर है कि जो क्या है कि टीचर सिखाता जाए और क्या है शागिर्द मतलब जो शिष्य है वो पढ़ता जाए, जिसमें किसी तरह की कोई कला ना हो। कहते हैं कि मैंने यह क्या है ऐसी पढ़ाई क्या है बिल्कुल भी नहीं की। आगे तो यहाँ पर फिर क्या है, अब इस पेज में बताता है कि क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है
कि सीधी डायरेक्ट सेकंड में बैठ जाते हैं, फर्स्ट में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि वो मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं इस पेज पर, कहते हैं कि जो बच्चे क्या हैं कक्षा छोड़ कर पढ़ते हैं, तो बीच में छोड़ी हुई कक्षा उनकी कहाँ जाती है, उनकी नॉलेज है ही नहीं, वो सारी नॉलेज बीच की कक्षा की वो ख़त्म कर रहे हैं। तो कहता है कि ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो एग्जाम्पल देता है, कहता है कि बाई चांस मानो मैंने नान बनाना सीखा, मैंने रोटियां बनानी सीखी। नान तो सभी बच्चे जानते होंगे, खाने वाला जो चीज़ होती है जो आपको रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है। तो कहते हैं कि अगर हम बर्तन न धोएं, अगर हम सही ढंग से नान ना पकाएं, अगर हम भट्टी ना जलाएं, तो क्या हम नान पका सकते हैं? ये भी कहते ये भी मेरी प्रकार की क्लास है। हम तो क्या है कंटिन्यू क्या है अपने हुनर के साथ कभी भी समझौता नहीं करते, हम तो हर चीज़ को बाखूबी करते हैं। लेकिन पढ़ने वाले लोग तो क्या होते हैं, एक एक क्लास दो क्लास छोड़ कर क्या करते हैं, आगे बैठ जाते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आगे देखो फिर क्या कहता है। तो आगे देखिए, मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देखा, हमने बात का रुख मोड़ा। आपने नानबाई, खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, और क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? तो लेखिका पूछती है कि तुम तो पड़ोस में नान बनाते हो, क्या और भी हैं? और भी बहुत से होंगे यहाँ पर। तो फिर वो कहते हैं कि बहुत से नानबाई, पर खानदानी नहीं है। कहने का मतलब ये है उनके खानदानी, उनके पुरखों का ये बड़ा पेशा नहीं है। लेकिन हम ही एक ऐसे नानबाई हैं जिनके क्या है पीछे कितने पुरखे या कितने पूर्वज क्या है यहाँ पर नान बनाते आए हैं। उसके बाद वो कहता है फिर वो शेखियाँ बड़ी बखेरता है। कहता है कि हमारे जो क्या है पूर्वज हैं, उन्होंने तो बादशाहों के यहाँ पर क्या बनाए हैं, नान बनाए हैं, रोटियां बनाई हैं। तो फिर जिस समय लेखिका उससे पूछती है कि कौन से ऐसे बादशाह हैं, तो फिर वो बताते हैं कि वो तो वैसे फेंक रहा होता है मतलब। तो फिर उसको वह बताने पर क्या कर देता है, जवाब नहीं दे पाता पूछने पर कि क्या है कि कौन से ऐसे बादशाह हैं। वो कहता है कि हम नहीं बताएंगे। कहते हैं कि और एक नानबाई तो ऐसा होता है, नानबाई मतलब नान पकाने वाला सच्चा नानबाई तो ऐसा होता है जो क्या है कुएं पर भी अगर क्या है रोटी गड़ दे तो रोटी वहां पर भी पक जाए। वह निशानी बताता है एक सच्चे नानबाई की कि वह हमेशा अपने रोटियों के प्रति, अपने काम के प्रति क्या रहता है, समर्पित रहता है। कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे तो बुजुर्ग हैं, वो तो ऐसे थे कि मानो कुएं में भी अगर जो रोटी लगा देते थे वो भी पक जाती थी। तो इस प्रकार वह शेखियां बखेरता है अपने पूर्वजों के प्रति। इस पेज पे लेखिका जानना चाहती है, जो वो शेखियां बखेर रहा है, वो कहता है कि मेरे जो नानबाई थे, उन्होंने बादशाहों के यहाँ पर क्या है कि रोटियां पकाई हैं, नान पकाए हैं। तो लेखिका पूछती है हमें नाम तो बताओ किसी एक बादशाह का जिसके यहाँ तुमने रोटियां पकाई हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने कौन सा वहाँ पर चिट्ठियाँ भेजनी है। कहते हैं कि मुझे क्या है, मुझसे इतना मत पूछो, ठीक है ना। कहते हैं क्योंकि वो शेखियाँ बखेर रहा होता है, उसको पता तो होता ही नहीं है। तो लेखिका कहती है बात कहीं बहादुर शाह जफर तो नहीं थे जहाँ के यहाँ तुमने नान पकाया करते थे तुम्हारे पूर्वज। तो वो थोड़े से गुस्से बताते हैं, और क्या बताते हैं, हंसी हंसी में उनकी बात को क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। आगे देखिए फिर यहाँ पर फिर लेखिका प्रोफेशन से वहाँ पर उनसे प्रश्न पूछती है। तो कहता है कि मेरे यहाँ पर शागिर्दी का मतलब होता है शिष्य, ठीक है ना, शिष्य। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर अनेक शिष्य काम करते हैं, मेरे अनेक लोग काम करते हैं, और उन सबको मैं पूरी का पूरी मजदूरी भी देता हूँ। और साथ में कहता है कि वो बहुत सी क्या है रोटियां पकाना भी जानते हैं, 56 प्रकार की रोटियां पकाना जानते थे। वो कई रोटियों के नाम भी लेते हैं, जैसे क्या है बाखर खानी, शोरमाल, टाफलान, बेसनी, खमीरी, क्रुमाली, ये सारी रोटियों के नाम हैं। तो क्या है इस प्रकार वह यहाँ पर अपनी क्या है कला के बारे में बताते हैं। तो बताते हैं, कहते हैं कि एक तुनकी पापड़ होता है जो बहुत पतला होता है, वो भी हम पकाते हैं यहाँ पर। इस प्रकार क्या है यहाँ पर क्या है, लेखिका ने उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा है। तो ये पूरा लेसन था, लेसन की समरी थी। इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ोगे तो जाकर आपको सही समझ में आएगा। लेसन में बिल्कुल सिंपल है, और मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में यहाँ पर क्या है बताया गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।